जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है डेली स्टडी में। देखिए, बिहार पुलिस कांस्टेबल का नई भर्ती का विज्ञापन आने में अब कोई ज़्यादा दिन नहीं है। हम आपके लिए बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगा, जिसमें कि हम आपको बिहार पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म फिलअप करने से लेकर ज्वाइनिंग लेटर तक का हम आपको अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाकर लाऊंगा, जिसमें कि हम फुल डिटेल्स बताएंगे कि बिहार पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म भरने से लेकर बिहार पुलिस ज्वाइनिंग लेटर तक में आपको कौन कौन सी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। तो उस वीडियो का आप लोग अच्छा से इंतजार कीजिए। आज की वीडियो में हम आपको बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए जिस लेवल का इस वर्ष क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो कराऊंगा। तो आप लोग भी फिलहाल चेक कर लीजिए कि आप लोग की पहले से कुछ तैयारी है या फिर नहीं। वैसे आप लोग तैयारी अभी से ही शुरू कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हम आपके सामने लेकर आ चुके हैं। प्रश्न है, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया इस पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए, ये इतिहास का प्रश्न है और इतिहास में ये पुस्तक से संबंधित है। तो यहाँ पे आप बताइए, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। तो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल धौलावीरा किस भारतीय राज्य में स्थित है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात राज्य में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, लोक नृत्य गोप और फुगड़ी भारत के किस राज्य से संबंधित है। देखिए, लोक नृत्य से एक या दो प्रश्न पूछ ही लेता है। तो यहाँ पे गोप और फुगड़ी भारत के किस राज्य से संबंधित है, आप बताइए। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है, गोवा। अगला देखिएगा, पलासी में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किसने किया था। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट क्लाइव। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की। ऑप्शन नंबर बी, सैयद अहमद खान जो है मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की है। तो ध्यान रखिएगा, सैयद अहमद खान। अगला देखिए, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार युवाओं की परिभाषा क्या है। यानी कि युवा जो हम लोग जिसे मानते हैं उसकी उम्र कितना से कितना के बीच होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, 15 से 24 वर्ष की आयु वाले व्यक्ति को युवा कहा जाता है संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। कम्युनिस्ट घोषणा पत्र किसके द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर बी, कार्ल मार्क्स के द्वारा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है, कार्ल मार्क्स के द्वारा कम्युनिस्ट घोषणा पत्र तैयार किया गया था। कौन सा बौद्ध मठ हिमालय के अजंता के रूप में जाना जाता है। ताबो मठ जो है ये आपका हिमालय के अजंता के रूप में जाना जाता है और ये ताबो मठ जो है ये एक बौद्ध मठ है। अगला देखिए, कौन सा ब्रिटिश अधिकारी स्थानीय स्वशासन से जुड़ा है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा, लॉर्ड रिपन। भूकंप का अधिकांश केंद्र किसके साथ स्थित है। ऑप्शन ए सही जवाब होगा, अभिसरण प्लेट सीमा। अगला देखिए, खाद्य एवं कृषि संगठन का हेड क्वार्टर कहां है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रोम। रोम इटली में है। इनमें से कौन उच्चतम गुणवत्ता वाला कठोर कोयला है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा, एंथ्रेसाइट। नंदा देवी चोटी कहां है।
नंदा देवी चोटी उत्तराखंड में है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही जवाब। अगला देखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी किस देश से प्रवाहित नहीं होती है। देखिए यहाँ पे चार ऑप्शंस हैं, इनमें बताइए ब्रह्मपुत्र नदी किस देश से नहीं प्रवाहित होती है, किस देश में। तो ये होगा आपका भूटान। बाकी के भारत, बांग्लादेश और चीन में ब्रह्मपुत्र नदी जो है बहती है, लेकिन भूटान में नहीं। तो ऑप्शन डी सही जवाब है, भूटान। नागरिकता संशोधन अधिनियम भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा, भाग 2 के तहत जो है नागरिकता संशोधन अधिनियम भारतीय संविधान के आता है, भाग 2। किसने कहा था व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स इंडिया विल अवेक टू फ्रीडम। हिंदी में साफ कहे तो ये होगा कि जब दुनिया सोएगी या फिर दुनिया जब सोता रहेगा, भारत जो है आज़ादी के लिए लड़ता रहेगा। ये किसने कहा था। तो ये होगा आपका भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने ये बातें कही थी। कौन सा अधिनियम भारत में जंगली जानवरों को सुरक्षा प्रदान करता है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। लोकसभा या फिर विधानसभा चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम कितनी वर्ष होनी चाहिए। ये होगा आपका 25 वर्ष। देखिए राज्यसभा बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होता है और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होता है। राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, यानी कि उनके सदस्य का 6 वर्ष और लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य जो है अस्थायी सदस्य होता है, ठीक, और लोकसभा का सदस्य जो है ये आपका अस्थायी सदन नहीं है, ठीक, सदन या फिर सदस्य जो कहिए। यूनाइटेड नेशंस सुरक्षा परिषद में इनमें से किस राज्य में वीटो पावर नहीं है। राज्य मतलब यहाँ पर देश की बात हो रही है, वीटो पावर किस देश के पास नहीं है। अगर इस ऑप्शंस को देखें तो कनाडा के पास वीटो पावर नहीं है, बाकी के संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस, इन तीनों के पास है। वैसे बात करें यूनाइटेड नेशन सुरक्षा परिषद में कुल मिलाकर 5 अस्थायी सदस्य हैं, जिनमें कि संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका हो गया, रूसी संघ, फ्रांस, चीन और यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम मतलब हो गया यही इंग्लैंड, जिसको जो है आप लोग ब्रिटेन भी कहते हैं। इनमें से कौन हृदय की धड़कन और श्वसन को नियंत्रित करता है। ये होगा आपका मेडुला ऑब्लंगेटा, जिसको हिंदी में मेरु मज्जा कहते हैं। विश्व आर्थिक आउटलुक किसके द्वारा जारी किया जाता है। विश्व आर्थिक आउटलुक जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जारी किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को इंग्लिश में क्या कहते हैं, IMF, मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इनमें से किसे कोबालामिन के नाम से जाना जाता है। कोबालामिन के नाम से विटामिन B12 को जाना जाता है। तो ऑप्शन ए सही जवाब है, विटामिन B12 को कोबालामिन कहा जाता है। अगला देखिए, सबसे पहले आकाश के नीले रंग की व्याख्या करने वाले वैज्ञानिक कौन है। तो ये होता है आपका रैले, ऑप्शन नंबर ए। विद्युत अपघटन के नियम किस वैज्ञानिक ने दिए हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा, एम फैराडे। इनमें से कौन सा उपकरण आर्किमिडीज सिद्धांत पर आधारित है।
तो ये होगा आपका हाइड्रोमीटर, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही जवाब। और यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले बता दें कि आप लोग फटाफट वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, और यहाँ पर बिहार पुलिस कांस्टेबल से संबंधित अपडेट पाने के लिए आप तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद इस ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक जरूर कर लीजिएगा अगर आप पहले से बेल आइकन को क्लिक करके नहीं रखे हैं, तब आपको नए अपडेट का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिलेगा। अगला देखिए, इनमें से कौन सी धातु पृथ्वी की पपड़ी में सबसे प्रचुर मात्रा में है? ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा, एल यानी कि एल्यूमिनियम। आधुनिक आवर्त सारणी के उस समूह का नाम बताइए जिसमें ऐसे तत्व हैं जो सभी गैसें हैं। ये होगा आपका समूह 18 में जो है, इस समूह में सभी के सभी तत्व जो है गैसें हैं, तो ऑप्शन ए सही जवाब होगा। आधुनिक आवर्त सारणी का समूह 18, ऑप्शन ए। अधिकतम बायोमास कहाँ उपलब्ध है? ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा, समुद्र। नेक्स्ट देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करने वाले प्रमुख देशों में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा, चीन। कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करने में प्रमुख देशों में सबसे प्रथम स्थान पर आता है आपका चाइना, कोरोना का पिता। कमलप्रीत कौर किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए डिस्कस थ्रो। रणथंभौर बाघ आरक्षित क्षेत्र भारत के किस राज्य में है? ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा, राजस्थान। लेमरू हाथी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़ में। अगला देखिए, चलती बस में एक यात्री को आगे धक्का लगता है जब बस अचानक रुक जाती है, यह किसके द्वारा समझाया गया है? न्यूटन के पहले नियम द्वारा, तो ऑप्शन ए सही जवाब। अगला देखिए, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? ऑप्शन नंबर ए बाणभट्ट। बाणभट्ट जो है समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। अगला देखिए, 1916 के प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर किसके बीच हस्ताक्षर किए गए हैं? बाल गंगाधर तिलक और मुहम्मद अली जिन्ना के बीच जो है 1916 के लखनऊ समझौता पर हस्ताक्षर किया गया है, तो ऑप्शन बी सही जवाब है, बाल गंगाधर तिलक जी और मोहम्मद अली जिन्ना। किस वेद में सबसे प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में जानकारी दी गई है? ऋग्वेद यहां पर सही जवाब है, ऑप्शन ए। अगला देखिए, इनमें से क्या रक्त का थक्का जमाने में सहायक है? ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है, विटामिन के। जैन धर्म का पहले तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव, ऑप्शन डी। भारत में सबसे अधिक मछली उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है?
ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु में सबसे ज्यादा मछली उत्पादन होता है, तो सही जवाब है तमिलनाडु। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन हैं? हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं महात्मा गांधी जी। लोकतक झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है मणिपुर। लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर, उसको जरूर ध्यान रखिएगा। खसाबा दादा साहेब जाधव एक प्रसिद्ध इनमें से क्या थे? खसाबा दादा साहेब जाधव, ये एक पहलवान रहे हैं, तो ऑप्शन सी। झोरा लोक नृत्य किस राज्य का है? झोरा लोक नृत्य की बात करती है उत्तराखंड का है, तो ऑप्शन ए। हेमिस महोत्सव किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? हेमिस महोत्सव जो है ये लद्दाख में मनाया जाता है, तो ऑप्शन डी। बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? ये होगा आपका कुशीनगर। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। कुशीनगर में जो है बुद्ध ने महापरिनिर्वाण किए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? अकबर जी थे, ऑप्शन नंबर सी। क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ये होगा आपका विनायक दामोदर सावरकर जी, ऑप्शन नंबर बी। हिटलर किस देश का तानाशाह था? ऑप्शन नंबर डी जर्मनी होगा। हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी को क्या कहा जाता है? हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी को शिवालिक कहते हैं, तो शिवालिक यहाँ पे सही जवाब होगा। अगला देखिए, गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है और भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी और राष्ट्रीय नदी भी है। एक प्रश्न आपके लिए है, क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? इस प्रश्न का सही जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए चीन नहीं होगा इसमें, क्यों? क्योंकि चीन जो है भले ही जनसंख्या के मामले में सबसे ज़्यादा है लेकिन क्षेत्रफल इसका सबसे ज़्यादा नहीं है, तो यहाँ पे चीन तो अब होगा नहीं। इनमें से बताइएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है, नीचे कमेंट बॉक्स में। और आप लोग फटाफट वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। और अगला वीडियो हम कुछ मतलब इस एक वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे बिहार पुलिस कांस्टेबल का शुरू से अंत तक में क्या क्या प्रोसेस होता है उसको लेकर के एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे। तो आप लोग बेसब्री से इंतजार कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।